कि बदन पर जमी हुई है धूल, हुआ मुख जो मुरझाया फूल, बढ़े हैं दो दो अंगुल बाल, शकल शोभा मुरझाई है, अरे पड़े हैं बंधन में भूपाल यो उदासी मन में छाई है। जब अपने यार की हालत देखी कि नहीं 10 दिन से किया आहार, 10 दिन तक माताओं बहनों भूखा रखा गया पृथ्वीराज को, क्योंकि पिछला जो डर था ना वो निकले नहीं शायद से, और डर किसी का निकलता भी नहीं है। क्या कि हाय उमराव सिंह अफसोस, वक्त की बात है किसका दोष, वो बस्ती राम देख कर हाल कवि की अखियां भर आई है, अरे पड़े हैं बंधन में भूपाल उदासी मन में छाई है। सजनों, वो मोहम्मद गोरी पता बार बार क्यों आया था? उसका तो वहम हो रहा था, गड़गड़ी आ रही थी। क्या गड़गड़ी? गड़गड़ी किसी का भी आ जा। एक बार एक बाबा जी ने वहम पाड़ लिया, एक बैल बंध रहा जमींदार के घर पे और उसके सींग न्यू दोनों। अब बाबा जी ने सोचा, अच्छा टकटा था मेरी तरह, नू सोचा रोजाना जावा उस गली के आगे तय, और नू सोचा इस बैल के सींगा में तो फिटा सके हैं। अब बाबा जी तो एक दिन रुका नहीं गया, और बाबा जी बैल बैठा था आराम तय, और बैठे बैल के कने गया और थोड़ा सा टेढ़ा होके और उस सींगा में बढ़ गया। और जब सींगा में बढ़ा तो बाबा जी ने वो लाल लाल नोटा ये सब कुछ देखा, एकदम से बैल खड़ा होकर के और ऐसे बाबा जी को हलाया 2 बार। अरे बाबा जी ने मारी चिंगाड़, भीतर तक जमींदार आया, बोला बाबा जी क्या बात, तू इस बैल के दो रखे करे था? बोला भाई मेरा 3-4 दिन हो गए, गड़गड़ी आ रही थी। रखिए बाबा जी गड़गड़ी? बोला मैं रोजाना सोचा करता अगर इस बैल के सिंगा में मैं आ सकूं कि ना आ सकूं, मैं राजवा गड़गड़ी आ रही थी वह मैंने मेट ली। तो गड़गड़ी जब आ जाना किसी की वह बिना मेटे बगैर रुका जावे नहीं, बार बार आवे वो गोरी। लेकिन अब तो क्या था, जब बोला दुश्मन घर के हो जाए ना तो गड़बड़ हो जाया करती। भारत का कभी नहीं बिगाड़ा, कभी दुश्मन की तलवारों ने, अरे इस भारत को गारत कर डाला इन कौमी गद्दारों ने। दुश्मन की तलवारें भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन हमारे अपनों ने ही हमारा नाश करवाया। सजनों, पिछले दिनों ग्राम लाखों में डिप्टी कमांडेंट सत्यवान सिंह जी यादव, जिनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए राष्ट्रपति महोदय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पधारी थी, वो भी उन दुश्मनों से नहीं मरा। आपको बता दूं मैं, उसमें भी हमारे जो अपने थे ना उनका घात था, और उनकी वजह से उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और उसके साथ में एक नहीं 76 जवान शहीद हुए दंतेवाड़ा में, जिनमें बजरंग लाल जी मीणा जी का तो सिर भी नहीं मिला था। और आपके इस बेटे ने अनुज ने वहां पर, जहां पर लाखों की भीड़ अपना कार्यक्रम दिया, और भारत देश की ऐसी पहली मूर्ति हमें तो गर्व होना चाहिए जिसका अनावरण, भारत देश की पहली मूर्ति जिसका अनावरण जो देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति उसके हाथों हुआ, इससे पहले कोई हुआ नहीं, आगे पता नहीं हो ना हो। खैर ये लेकिन गीत उनके ही गाए जाते। मैं कह रहा था जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ इस मातृभूमि के लिए न्योछावर कर दिया, बाकी किसी के गीत गाए जाते नहीं। सजनों, और जो सन 65 में भारत और जो पिछले दिनों अनावरण हुआ गोद बढ़ावा बस स्टैंड पर श्रीमान जी हनुमान जी, वो भी हमारे इस मातृभूमि के लिए, कहने का मेरा मतलब इस आसपास के क्षेत्र में हर गांव में ढाणी में इस मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देने वालों की कमी नहीं है। हर गांव में ढाणी में आपको मूर्ति मिल जाएगी उन शहीदों की जो इस मातृभूमि के लिए अपना तन मन धन न्योछावर कर दिया करते हैं। खैर आखिर में मैं जा रहा किस्से में, तो किस प्रकार से हाय उमराव सिंह अफसोस, वक्त की बात है किसका दोष,
ओ बस्ती राम देख कर हाल कवि की अखियां भर आई है, पड़े हैं बंधन में भूपाल उदासी मन में छाई है। जब अपने यार की हालत देखी नु बोला ओ पृथ्वीराज अरे खड़ा हो जा। जब जानी पहचानी आवाज कानों में पड़ी ना सिजनू तो एकदम से अरे बोला चंद्रवरदाई भाट, बोला बस चुप। क्यों? ये नाम फिर मत ले लेना, मैं तो एक बाबा जी के भेष में आया हुआ हूं और तुझे याद नहीं जब तेरे को मैं भेष बदलवा करके लेके आया था शीतल दास का। अगर ये नाम दोबारा लिया दोनों मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। तो साधु कह करके मुझे पुकारना और कैसे किस प्रकार से बोला रहे मैं तो वो खेल देखने के लिए आया हूं कि जो तू आवाज पे बाण मारता था। पृथ्वीराज ने बोला भाई मेरी तो टूट करके चलने की भी हिम्मत नहीं, मैं तो 10 दिन से भूखा पड़ा हूं। अरे मेरी आंखें फूटी पड़ी है, आंखों में नींबू नमक मिर्ची तेजाब डलवाया जा रहा है रोजाना। तू मेरे से खेल देखना चाहता है, भाई मेरी हिम्मत नहीं है, साफ मना कर गया। तो अब वो पृथ्वीराज कह रहा क्या, जब बार बार उस चंद्रवरदाई भाट ने कहा कि खेल तो तुझे दिखाना ही होगा, जब वो क्या कहता है किस प्रकार से कि वो दिन ही ख्वाब ख्याल मुझे अब धरा है क्या इन बातों में, वो ताकत नहीं बदन में है और जोश नहीं जाता। तू कहता है खेल दिखा दे, भाई मेरे बस की बात नहीं। देखना माताओं बहनों कहने और सुनने का असर। बोला ये कवि होते हैं जो आग में घी डाल दिया करते हैं, जल रही और उसमें थोड़ा सा घी और डाल दे तो वह और तेजी पकड़ जाए कैसे। और ये बात जब पृथ्वीराज ने कही ना कि मेरी हिम्मत नहीं है, तो हमारे इलाके के सुप्रसिद्ध कवि पंडित जी ताराचंद जी, उन्होंने भी एक गीत लिखा था, एक नहीं बहुत सी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी। तो कहते कि निर्बल दुख भोग रहे हैं, अरे सुख पाते हैं बलवान, और है यो नियम कुदरती मिलते प्रत्यक्ष परमान। यानी गरीब बोधा आदमी निर्बल, उसका इस दुनिया में जीना है नहीं। और उदाहरण देते हैं वो कि निर्बल कीड़ी बेचारी पैरों से कुचली जाती, दांतों से जीभ भय खाती, पर हिले को लगी बिगाड़। देखा होगा ना आपने, यही जीभ है ना चरचर बोल रही है, लेकिन जब कोई दांत हिल जाए तो ये जीभ क्या करती है पता है, बार बार उसको ठोकर मारती है कि निकल यहां से। क्यों? क्योंकि वो कमजोर हो चुका है। और जब यही जीभ जब दांत हो मजबूत तो ये बोलती है, बोलते ही भीतर बढ़ जाती। इसको पता है कभी इनकी ये है मजबूत, इनकी चपेट में आई और सुपड़ा साफ। तो कमजोर का इस दुनिया में जीना है नहीं। जैसे देखा होगा कीड़ी को तो बेचारी को मनवा वो रगड़ कर चाल दे, हाथी न रगड़ो ना कि लाख खुशामद भी करो, लाख मचाओ शोर, और ये कभी ना बख्शे जाएंगे कायर और कमजोर। कायर और कमजोर गिजैया पिस जाती है, गिजाई न मनवा वो रगड़ कर चला जा कि कायर और कमजोर गिजैया पिस जाती है। क्या कभी मरते देखे घोड़े हाथी? कमजोर आदमी का मुंह दो एक काम आ सकता है माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, क्या या तो मुंह की पतली पतली दाल पिए जा कमजोर आदमी, या फिर दूसरों के थप्पड़ खाता रहे। कमजोर आदमी का मुंह दो ही काम आ सकता है।
तीसरा कोई काम ही नहीं है। यानी निर्बल का इस दुनिया में जीना है ही नहीं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, पैसे से हो या बल से हो, किसी भी तरह से निर्बल हो, उसका इस दुनिया में जीना है नहीं। जब बार बार और कहता है कभी सुख संपत्ति सम्मान की समझो, शक्ति है सुंदर चाबी, और कहे तारा चंद हीरे की होती फिर खराबी, अब वो दे की जोरू बापी, कहता है शकल जान। यानी दुनिया का अग्रबोधा की बहू सबकी भाभी, यानी बोलते का इस दुनिया में जीना है ही नहीं। जब बार बार ऐसी बातें कानों में पड़ी, क्योंकि ये तो कवियों के काम होते हैं, ये बातें कानों में पड़ी, अरे नुगला ओ पृथ्वीराज, अरे तेरे प्राचीन समय को याद कर, तू क्या था और कैसे वो आग में घी डाल रहा। कवि चंद्रवरदाई भाट सजो सुना, बड़े गजब।
कह रहा कि उठ अंगड़ाई ले कायरता दूर भगा दे तू,